या स्वर्ग में, एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई तो सारे ऋषि आए, कश्यपोत्री विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्नि भरद्वाज, ये सारे ऋषि आए। कश्यपोत्री वशिष्ठ विश्वामित्रोथ गौतम, कश्यपत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जमदग्नि भारद्वाज, ये सब ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए। तो वहां स्वर्ग में एक प्रश्न खड़ा हुआ देवताओं के सामने, बताओ धरती में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय पूरे धरती में मृत्यु लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। किसने बोला ये बात? वशिष्ठ जी ने बोला। किसने बोली ये बात? कहां बोली? स्वर्ग लोक में मनुष्य लोक के मनुष्यों का प्रशंसा चल रही है, बड़ाई तारीफ के धर्म देवताओं के पास भी इतना बड़ा धर्म नहीं है जितना धर्म राजा हरिश्चंद्र के पास। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी को लगा कि मैं परीक्षा लेकर देखूंगा, तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेने आए। अब देखो परीक्षा कितनी टेढ़ी होती है। आप लोग कहते हो ना गुरुजी हम तो सत्य पर धर्म पर चल रहे हैं, भगवान बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया सत्य पर चलोगे तभी तो परीक्षाएं होंगी, और परीक्षा के बाद ये निष्कर्ष निकलेगा कि आप धर्म पर चलते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो पर आप धर्म नहीं छोड़ते। यही तो परीक्षा है। इसलिए अपने धर्म पर अडिग रहो, चुनौतियां आएंगी। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। अब विश्वामित्र जी आए हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। ये हरिश्चंद्र कौन है बता दूं? भगवान राम के पूर्वज। भगवान राम के कौन है ये? इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल के भगवान राम का जन्म हुआ, प्रकट हुए। ये राम के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हरिश्चंद्र मुझे यज्ञ करना है, मुझे कुछ धन चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करिए, कितना धन चाहिए? बोले बस इतना धन चाहिए कि मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाए। यज्ञ संपन्न हो जाए, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि हाथी पर बैठ करके, देखो उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी पर बैठ करके सिक्का उछालूंगा, जितने ऊपर तक सिक्का जाएगा, पहले सोने के सिक्का चलते थे, जितना ऊपर सिक्का जाए उतना धन चाहिए, मतलब उतना ऊंचा सोने का ढेर।